नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार राजपूत अपने YouTube चैनल टेक्निकल राजपूत जी में आप सभी बीसी भाइयों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं राउंड ट्रिपिंग चार्ज हमारा क्यों कटता है और इस राउंड ट्रिपिंग चार्ज से हम बीसी भाई कैसे बच सकते हैं ताकि हमारा किसी प्रकार का राउंड ट्रिपिंग चार्ज ना कटे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, फरवरी 2022 से हमारी बैंक ने हमारे बीसी पोर्टल से होने वाले ट्रांजैक्शन में कुछ बदलाव किया है। वो बदलाव इस तरह है कि पहले हम महीने के 30 दिन मनी ट्रांसफ़र कर सकते थे एक अकाउंट में। महीने के 30 दिन उस अकाउंट में दिन में 4 ट्रांजैक्शन कर पाते थे हम। अमाउंट की सीमा थी 20,000 रुपये पर डे और ट्रांजैक्शन की सीमा थी 4 ट्रांजैक्शन और महीने के 30 दिन हम कर पाते थे। पर अब ऐसा नहीं है। महीने में केवल 10 ट्रांजैक्शन होंगे और दिन में केवल 2 ट्रांजैक्शन होंगे और अमाउंट की सीमा 20,000 ही है। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया है कि कुछ बीसी मल्टीपल ट्रांजैक्शन किया करते थे अपना कमीशन बढ़ाने के लिए, तो उन ट्रांजैक्शनों पर बैंक की नज़र विशेष रूप से है और ऐसा करने पर बैंक हमारा राउंड ट्रिपिंग चार्ज काट लेती है। तो राउंड ट्रिपिंग चार्ज कितना कटता है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमें भी कंफर्म नहीं कराया गया है कि कितनी राशि पर कितना काटा जाता है। पर हमारा जो ट्रांजैक्शन का जितना कमीशन नहीं बनता उससे कहीं ज़्यादा हमारा राउंड ट्रिपिंग काट लिया जाता है। तो इस राउंड ट्रिपिंग चार्ज से हम कैसे बच सकते हैं और ये किन किन ट्रांजैक्शनों पर काटा जाता है वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो कृपया ध्यान से वीडियो को देखें। राउंड ट्रिपिंग चार्ज से बचने के लिए बीसी अपने खुद के अकाउंट में ट्रांजैक्शन ना करें। राउंड ट्रिपिंग चार्ज से बचने के लिए बीसी अपने आधार के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन ना करे। अगर बीसी का अकाउंट या बीसी का आधार ट्रांजैक्शन में यूज किया जाता है तो उस पर 100% राउंड ट्रिपिंग चार्ज आएगा। जो कि उसके संचालक हैं स्वयं अपने खाते में या अपने आधार के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसका राउंड ट्रिपिंग चार्ज कटेगा ही कटेगा। और कस्टमर यदि 10,000 से कम की राशि लाता है या निकालता है, जमा करता है या निकालता है, तो बैंक का कहना है कि एक ट्रांजैक्शन में अधिकतम 10,000 रुपये की राशि का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं एक बार में ही, तो उसे बार बार ना किया जाए। 10,000 से यदि कम की राशि है तो जितनी राशि है उतनी राशि एक बार में ही ट्रांजैक्शन किया जाए। मान लीजिए कस्टमर 10,000 रुपये लेकर आता है तो कई बीसी पहले ऐसा करते थे कि 5,000 करके और कुछ देर बाद फिर 5,000 करके ट्रांजैक्शन किया करते थे। इसमें बीसी का 2 ट्रांजैक्शन का कमीशन बनता था। पर अब ऐसा कोई भी बीसी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि ऐसा करता है तो उसका राउंड ट्रिपिंग चार्ज काट लिया जाएगा। और 2 ट्रांजैक्शन इस कंडीशन में होंगे कि कस्टमर की जो ट्रांजैक्शन की राशि या तो डिपॉजिट है या मनी ट्रांसफर है या फंड ट्रांसफर है या फिर विड्रॉल है। कोई भी ट्रांजैक्शन है 10,000 से ऊपर की राशि है तो उसे 2 बार में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अन्यथा 10,000 तक की राशि पर एक ही ट्रांजैक्शन किया जाए, नहीं तो राउंड ट्रिपिंग चार्ज लगेगा। यदि आप 10,000 से कम की राशि को 2 बार ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस राशि पर, उस ट्रांजैक्शन पर राउंड ट्रिपिंग चार्ज लगेगा। अब बात करते हैं फंड ट्रांसफर की, जो हमारे बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से आधार टू आधार, बैंक ऑफ इंडिया के ही अकाउंट वाले आधार वाले अकाउंट में हम ट्रांसफर किया करते हैं। तो फंड ट्रांसफर में पहले हम ऐसा किया करते थे कि 20,000 कस्टमर को निकाल कर नगद दे दिया करते थे विड्रॉल के माध्यम से, और 20,000 उसी के किसी साथ वाले खाता धारक या उसी के घर वाले किसी खाता धारक को वो लेकर आता था और उसके बैंक ऑफ इंडिया के ही खाते में आधार के माध्यम से आधार टू आधार फंड ट्रांसफर करके 20,000 रुपये, और उसके बाद ट्रांसफर करके उसके बाद हम जिस अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया है उसी अकाउंट का विड्रॉल भी कर दिया करते थे। तो इस कंडीशन में पहले राउंड ट्रिपिंग पर ज़्यादा नज़र नहीं देती थी बैंक, लेकिन अब अगर ऐसा करते हैं आप कि आपने आज ही उस खाते में फंड ट्रांसफ़र किया है, मतलब किसी अन्य खाते से उसमें जमा किया है और आज ही उसका विड्रॉल करेंगे, तो इस कंडीशन में आपका राउंड ट्रिपिंग चार्ज लगेगा। तो यदि आप कस्टमर का फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आज की डेट में जिस अकाउंट में आपने फंड ट्रांसफ़र किया है उस अकाउंट का विड्रॉल नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं तो राउंड ट्रिपिंग चार्ज कटेगा। और बहुत से बीसी ऐसा
करते थे कि किसी को 40,000 निकालना है या 20,000 से ज़्यादा निकालना है तो वो 20,000 तो विड्रॉल के माध्यम से निकाल कर कस्टमर को देते थे और बाकी के 20,000 अपने स्वयं के अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर लिया करते थे। अपने स्वयं के आधार के माध्यम से वो फंड ट्रांसफर करके और उसको 40,000 दे दिया करते थे। तो अब सीधा फंडा है कि बीसी का अकाउंट या बीसी का आधार किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो बीसी का राउंड ट्रिपिंग चार्ज कटेगा। पहले हम एक कस्टमर के बार ट्रांजैक्शन कर दिया करते थे। मान लीजिए कस्टमर आया, उसने 10,000 रुपये निकाला और कुछ देर बाद आया, बोला कि हम पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाया है, अब हम इसे बचा कर घर नहीं ले जाएंगे तो इसे दोबारा जमा कर दीजिए। तो इस कंडीशन में आपने जितना निकाला है उतना दोबारा से जमा नहीं कर सकते और तुरंत के तुरंत 10-20 मिनट के अंदर में जमा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने 10,000 निकाला है और कोई डिफरेंट 10,000 से कोई भी डिफरेंट अमाउंट 9,000, 8,000, 5,000 सेम अमाउंट जो आपने विड्रॉल की थी सेम अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते। और डिपॉजिट भी कब करना है? 1-2 घंटे के बाद ही करना है, तुरंत के तुरंत नहीं करना है। यदि सेम टाइम और सेम अमाउंट विड्रॉल करके डिपॉजिट करते हैं या मनी ट्रांसफर करते हैं तब भी इस कंडीशन में राउंड ट्रिपिंग चार्ज कटेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कस्टमर यदि आता है और या तो जमा करके जाता है या निकाल के जाता है तो 1 घंटे के अंदर उसका दूसरा ट्रांजैक्शन उस सेम राशि का नहीं करना है। सेम राशि का अगर हम दोबारा ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो राउंड ट्रिपिंग चार्ज में आएगा और हमारा राउंड ट्रिपिंग चार्ज कटेगा। इसलिए हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। पहले कस्टमर हमारे यहाँ एक दिन में 4 बार जमा करने आ जाया करते थे कि भाई अभी इतना पैसा है, इतना अभी जमा कर दो। कुछ देर बाद आया कि इतना और आ गया, इतना जमा कर दो। ऐसा 4 बार हम जमा कर पाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। यदि 10,000 तक की राशि है तो उसे एक बार में ही जमा कर सकते हैं और 10 के नीचे एक बार 10 कर दिया तो दोबारा 10 के नीचे या 10 तक की राशि जमा कर सकते हैं। यदि 10,000 से नीचे की राशि आपने अभी जमा कर दी और कुछ देर बाद 10 से नीचे की राशि फिर लेकर आ गया तो उस 10 से नीचे वाली राशि को दोबारा जमा नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक का कहना है कि भाई एक बार में 10,000 ही जमा हो सकता था तो आप इसको 2 बार में क्यों कर रहे हैं। और ऐसा यदि आप करते हैं तो आपका राउंड ट्रिपिंग चार्ज कटेगा। और पहले कई बार कस्टमर हमारे यहाँ सुबह जमा करते थे और कुछ देर बाद बोलते थे कि भाई हमको पैसे की ज़रूरत आ गई है, निकाल दो, तो हम निकाल कर दे दिया करते थे और इस कंडीशन में हमारा राउंड ट्रिपिंग चार्ज नहीं कटता था। लेकिन अब यदि कस्टमर ने जमा किया है और कुछ देर बाद वो बोलता है कि हमको पैसे की आवश्यकता है, निकाल दीजिए, तो इस कंडीशन में आपने यदि निकाल दिया तो आपका राउंड ट्रिपिंग चार्ज कटेगा ही कटेगा। तो हमें कुल मिलाकर 2 बातों का ध्यान रखना है कि 10,000 से कम की राशि है तो उसे 2 बार जमा ना करें और 10,000 के ऊपर राशि है तो उसे 2 बार हम जमा कर सकते हैं। और बीसी स्वयं के अकाउंट या आधार का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन में ना करें और कस्टमर का जमा करें तो निकालें नहीं और निकालें तो जमा ना करें। सेम टाइम और सेम अमाउंट। कुछ लंबा समय हो जाता है तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बैंक का कहना है कि समय का डिफरेंट और अमाउंट का डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो राउंड ट्रिपिंग चार्ज कटेगा। तो मान लीजिए ऐसी कंडीशन बनती है तो कस्टमर से बोलें कि भाई 1-2 घंटे बाद आना, तब हम दोबारा आपका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पर सेम राशि का नहीं करेंगे, कम या ज़्यादा राशि का कर सकते हैं। ऐसा हमें हमारी शाखा के माध्यम से थोड़ा बहुत जानकारी मिली है तो वही जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और आप भी बहुत से बीसी भाई जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, इस जानकारी में कोई भी त्रुटि हो या कोई और जानकारी साझा करना हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। मेरी जानकारी के हिसाब से तो इतना ही है कि राउंड ट्रिपिंग का फंडा क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। सीधा सा फंडा है, जमा करो तो निकालो मती और निकालो तो जमा मत करो। सीधी सी बात है, हगे तो मुतिये मती और मुते तो हगिये मत। बस अब आप समझ गए होंगे।